नमस्कार दोस्तों, आजकल YouTube पर और अन्य सोशल मीडिया पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि वैदिक वास्तु हो या फिर मॉडर्न वास्तु, एक आपस में एक प्रतिस्पर्धा दोनों में छिड़ी हुई है। दोनों ही एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे का मजाक या मखौल उड़ाते हुए दिख जाते हैं। जैसे कोई तो कोष्ठात्मक वास्तु अर्थात रेक्टेंगुलर वास्तु को अच्छा बताता है, वैलिड बताता है, और दूसरा चक्रयुक्त वास्तु अर्थात शक्ति यंत्र को अच्छा बताता है। और इसी संदर्भ में एक वास्तुविद मैंने ऐसे भी देखे हैं जो वैदिक वास्तु को सही ठहराने के लिए और कोष्ठात्मक वास्तु को वैलिड बताने के लिए वो अक्सर चक्रयुक्त वास्तु अर्थात शक्ति चक्रास का अपमान करते हुए भी दिख जाते हैं और उनका मखौल उड़ाते हुए भी नजर आ जाते हैं। जैसे वे उन्हें कहते हैं कि चक्रधारी। जबकि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। वास्तु करने की ये दो अलग अलग विधियां हो सकती हैं, दो अलग अलग वेदी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है और दूसरी गलत, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। और अगर हम अलग अलग ग्रंथों की बात करें, जैसे कि है शीर्ष पांचरात्र, कपिल पांचरात्र और वास्तुराज वल्लभ, इन सभी ग्रंथों के अंदर एक ही बात पर जोर दिया गया है कि अगर आप किसी ग्राम या प्रासाद या फिर किसी राजभवन का वास्तु कर रहे हैं तो वहां पर 64 पदी अर्थात चक्रयुक्त वास्तु किया जाता है। और अगर हम किसी गृह निर्माण की बात करें तो वहां पर हम 81 पदी अर्थात कोष्ठात्मक वास्तु का सहारा लेते हैं। तो यहां से एक बात तो आ गई कि दोनों विधियां कारगर हैं। अब कौन सी विधि कहां पर लगती है, तो इसके लिए हमें सिम्टम्स मैच करने चाहिए। जैसे कि एक क्लाइंट अगर आपसे कहे कि मेरा जो शयन है वो साउथ वेस्ट में है और मैं घर का स्वामी हूं, लेकिन जब से मैंने साउथ वेस्ट में अपने सोना शुरू किया है तब से मेरा सब कुछ खत्म होता जा रहा है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस और सब कुछ समाप्ति की ओर है। तो उस सूरत में अगर हम चक्रयुक्त वास्तु का सहारा लें तो उससे ये सिम्टम भी देख सकते हैं कि कहीं वो साउथ वेस्ट की जगह साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहा है। अगर वो साउथ वेस्ट में सो रहा है तो यकीनन ये एक गलत दिशा है और उसे अपना शयन साउथ वेस्ट से हल्का सा स्लांट साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। तो यहां हमने किसका सहारा लिया? चक्र का, जो शक्ति चक्र और चक्रयुक्त वास्तु का सहारा लिया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमें यही देखना है कि अगर किसी घर का वास्तु अगर हम कर रहे हैं तो हमें केवल और केवल कोष्ठात्मक वास्तु अर्थात रेक्टेंगुलर वास्तु का सहारा लिया, और अगर हमें किसी गांव का या फिर किसी प्रासाद या फिर किसी पैलेस का अगर वास्तु कर रहे हैं तो उस सूरत में केवल और केवल चक्रयुक्त अर्थात 64 पदी नहीं, आपको उस क्लाइंट के सिम्टम्स भी देखने हैं कि किससे मैच कर रहे हैं, तभी आप उसका सही वास्तु कर पाएंगे। तो ऐसा केवल एक यही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे न जाने कितने ही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, कि वैदिक वास्तु हो या फिर आपका मॉडर्न वास्तु, चाहे आप उसे 8 दिशाओं के हिसाब से वास्तु कर रहे हैं, चाहे आप उसकी 16 दिशाओं के हिसाब से, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, कारगर हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन, और एक आप अच्छी नियत से और शिद्दत के साथ अगर एक घर का वास्तु कर रहे हैं तो आप किसी भी विधि का सहारा लें। आपका क्लाइंट अगर आपकी विधि से प्रसन्न है और उसे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो सब कुछ सही है। उम्मीद करता हूं कि हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक जय श्री राम। भगवान आपका दिन शुभ करे। धन्यवाद।